हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आप मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि मैट्रिक्स होती है आपकी कोई भी रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है वो मैट्रिक्स हो जाता है। यानी कि जो मैट्रिक्स है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। लेकिन अब बात आती है डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना, उसी को ही हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे, उसी का ही डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आती है बात सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी m/n की मैट्रिक्स मान लो, सपोज कर लो। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं उसमें से कुछ रो या कुछ कॉलम को हटा दें तो वो एक सब मैट्रिक्स हो जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स में से एक और नई छोटी मैट्रिक्स निकालना सब मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, यानी कि कोई 4/5 की मैट्रिक्स है तो उसमें आप 3/4 की सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, 4/4 की निकाल सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स में से एक रो या एक कॉलम को छोड़ के नई मैट्रिक्स निकाल लेना सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। माइनर्स जो होते हैं वो हमारी किसी भी मैट्रिक्स की स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो होती है, यानी कि जो स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि m/m की हो, n/n की हो, ऐसी मैट्रिक्स का मतलब कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से हम ऐसी मैट्रिक्स निकालें जो स्क्वायर हो तो वो जाती है उसका हम माइनर फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करके, डिटर्मिनेंट निकाल के। देखो स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा ये हमें 3/4 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसमें से मैंने 3/3 की, यानी कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि 3/3 की एक जो सब मैट्रिक्स निकाल ली और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया तो वो माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाई जाती है। ठीक है। ऐसी थर्ड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 3/3 की, यानी कि कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स अगर निकाल लेते हैं वो माइनर ऑफ मैट्रिक्स कहलाया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद में हमें जानना जरूरी है नॉन सिंगुलर और सिंगुलर। तो कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर तब कहलाती है जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है। और सिंगुलर तब कहलाएगी जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। और डिटर्मिनेंट आपको आता है निकालना, जैसे कि कोई 2/2 की मैट्रिक्स ले लो, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 1 जा 2 - 2 4 जा 8, तो ये इसका डिटर्मिनेंट निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आती है बात हमारी, अब हमने देखा कि यार डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो नॉन सिंगुलर और इक्वल टू 0 आ जाए तो सिंगुलर होता है। अब आती है बात आपकी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आपकी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है, मैं कर देती हूँ अपने में, कोई भी नंबर है r इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ इट possesses द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। अगर वो कोई भी नंबर r रैंक कहलाएगी अगर वो इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएगा। There is at least one square submatrix of A of order R whose determinant is not equal to 0। यानी कि ऐसी कोई, मतलब कि हमारी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर सब मैट्रिक्स, वही वाली बात आ गई ना, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R की, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है 0 के बराबर ना आए। ठीक है, तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है द मैट्रिक्स A कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R+1। यानी कि अगर हमने ऑर्डर R की ले ली और अगर ऑर्डर R+1 भी है आपका उसमें, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हमने मान ली 3/3 की है, अगर वो 3/3 का देखा है हमने, रैंक जो इसकी 3/3 की है, अच्छा, और वो मैट्रिक्स है 4/4 की है, तो वो जो 4/4 की मैट्रिक्स है वो उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, जो हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स को रो ए से डिनोट करते हैं, एग्जाम्पल करके बताऊंगी, अब अच्छे समझ में आएगा। रो ए इस तरीके से डिनोट करते हैं। इफ द मैट्रिक्स ए इज विच हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर n, देयर इज नो माइनर ऑफ ऑर्डर n+1। मैं अच्छे समझाती हूँ, मैंने हिंदी में आपके लिए लिख दिया है इसी चीज़ को जो इधर इंग्लिश में है। यदि कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर n है और उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, हम सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखेंगे तो उसकी रैंक कितनी होगी, n ही होगी। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम, और अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसकी मैट्रिक्स कितनी होगी, 3 ही, और रैंक सॉरी। यदि n ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के n/1 ऑर्डर के क्या निकालेंगे, माइनर्स निकाल लेंगे। माइनर्स मतलब कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स। देन उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखेंगे, और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर उससे और n-2 डिग्री का निकालेंगे। 0 नहीं आता है तो रैंक आपकी n-1 हो जाएगी। यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर होते ही आपकी जो है आपको नया ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि नई आपको सब मैट्रिक्स या माइनर निकालने पड़ेंगे। अगर
नॉन सिंगुलर आ जाता है तो मैट्रिक्स की रैंक वही होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की होगी रैंक उसकी उतनी होगी। दूसरी नोट है, रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कि कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि जो मैट्रिक्स जो जीरो के बराबर नहीं है उसकी जो रैंक होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद में रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के आपके 4 मेथड होते हैं। माइनर मेथड या फिर उसे डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका एक्लन मेथड। तीसरा होता है आपका कैनोनिकल मेथड। ये तीनों ही आपके सिलेबस में है। रो और कॉलम ऑपरेशन मेथड जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट होगा तो समझाऊंगी आपको। अच्छा, अब हम सबसे पहले माइनर मेथड को पढ़ेंगे या डिटर्मिनेंट मेथड को। तो रैंक देखेंगे। अब जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की होती है उसकी उतनी ही रैंक होती है, यानी कि 3/3 की है, 3 कॉलम और 3 रो है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वो होगी रैंक होगी वो 3 होगी। अच्छा, नल मैट्रिक्स की तो 0 होती ही है। अच्छा, ये वाली मैट्रिक्स देखेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? 1 हमने यहाँ ले लिया, उसके बाद में 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 माइनस। अब दूसरी वाली को लेंगे तो ये और ये रहेगा 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस ये आ जाएगा आपका, एक मिनट कट करना।